185वीं श्लोक कहता है, प्रकरण प्रतिपादस्य अर्थस्य तद आदि अंतयोः उपपादनाम उपक्रमा उपसंहारो। कि तो चाहे कोई पुस्तक हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, चाहे कोई वक्ता बोल रहा हो, उसका बोलना और उसका जो अंत है विषय का वो एक जैसा होना चाहिए। ये हुआ उपक्रमा और उपसंहार। प्रकरण प्रतिपादस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम अभ्यासा। वो कहते जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं या जिस विषय को आप गुरु से सुन रहे हैं, उस विषय को बारंबार अलग अलग तरीके से जब समझाया जाता है तो इसी को अभ्यास कहते हैं। प्रकरण प्रतिपादस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणामा नंतरः विषयी कारणम। अपूर्वता, जिस चीज को हम कहेंगे ओरिजिनल, कि जो वो कहा जा रहा है या जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं वो अपने आप में इतना बढ़िया है कि ऐसा उसके पहले किसी ने इस तरह से नहीं कहा। वह कहते हैं ना, गालिब का है अंदाजे बयां और। इश्क की बात तो बोले कईयों ने कर दी, पर गालिब का है अंदाजे बयां और सब्जेक्ट एक ही होगा। नाउ लेट्स सी, 12th सेंचुरी के एंड में हुए कबीर साहिब ज्ञान की बात वो करते हैं पर उनका अंदाज कुछ और। 14th सेंचुरी में गुरु नानक देव महाराज आए पर उनका बोलने का ढंग बिल्कुल और है। पर क्या सत्य भी अलग अलग है? सत्य तो अलग है ही नहीं। अच्छा, कबीर जी की बात जो है वो बड़ी कटीली, डंडा मार, और गुरु बाबे की वाणी जो है वो मिश्री सी शीरी, ऐसे जलेबी नहीं होती, जलेबी रस में मीठी मीठी मीठी, ऐसे गुरु कभी कोई कचोटने वाली कठोर शब्द उपयोग ही नहीं करते। ऐसा मीठा 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 बोलते हैं, ऐसे मीठे मीठे तरीके से बात को समझाते हैं, ऐसे कि जिससे किसी को भी समझ लग जाए। कबीर साहब अपने लॉजिक पे चलते हैं और डंडे की चोट पे बोलते हैं, लिहाज नहीं करते। गुरु नानक लिहाज नहीं करते पर फिर भी बड़ा मीठा बोलते। कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चट्टे। राजा जो उस समय का था अन्यायी, उसके लिए कह दिया उन्होंने कि अगर कुत्ते को राज गद्दी पे बैठा दो तो भी वो क्या करेगा, वो तो चक्की ही चाटे, मतलब और तो कुछ नहीं कर सकता। माने उस समय का जो राजा था, उस राजा के लिए ये वचन बोले, राजा बोल रहे हैं उसको। पाप दी जंजले काबुलो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। ये वो दूल्हा आया है काबुल से उठ के, ये आया है और आकर के हमारी बेटियों को जबरदस्ती उठा रहा है, ये पापी आया। बोलते हैं वो, बिल्कुल बोलते हैं, पर जो अंदाज गुरु नानक साहिब का है वो अंदाज कबीर साहिब का नहीं है। अच्छा, सतनाम शब्द का उपयोग कबीर साहब ने किया है, गुरु नानक साहब बाद में आए हैं अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलते। सतनाम साखी, ये शब्द का उपयोग वो कर, मैं वो साखी सुनाता हूं जो सत की है, मैं वो नाम देता हूं जो सत का है, सत नाम की साखी सुनाता हूं मैं। गुरु नानक भी बोलते हैं सतनाम, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। और शंकराचार्य हुए और बहुत पहले, पर उनका अंदाज बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल शास्त्रीय।
संस्कृत भाषा में बोलते हैं, निर्गुण सरगुण की बात करते हैं। सरगुण में भी जैसे शिव के हैं, दुर्गा के हैं, कितने स्तोत्र हैं। तो भक्ति रस भी बोलते हैं, वेदांत भी बोलते हैं, सौंदर्य लहरी भी बोलते हैं, और वेदांत के जो मुख्य प्रकरण ग्रंथ हैं, और ब्रह्मसूत्र का भाष्य है, और उपनिषद है, बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज। कबीर बोले बनारसी हिंदी में, और गुरु नानक साहब बोले, उनके 2-4 जुबानें हैं जो मिश्रित हैं, कुछ गुरमुखी है, कुछ हिंदी है, कुछ संस्कृति भी है। संस्कृत नहीं, संस्कृति भाषा भी उन्होंने बोली, क्योंकि वो इतना तो घूमे, जिस जगह गए वहीं की भाषा बोल लेते थे। तो उनका हमको अलग अलग भाषाओं में बोलता हुआ स्वरूप दिखाई देता है। सत्य वही है, पर स्वामी रामानंद और तरह से बोलते हैं, जयदेव जी और तरह से बोलते हैं। सत्य वही है, पर भक्ति का निरूपण चैतन्य महाप्रभु और तरह से करते हैं, और संत नामदेव जी और तरह से करते, धन्ना जट और तरह से करते। तो सबका अंदाजे बयां है। और पर तुम ये ना कहो कि जिसको मैं मानता हूं उसका ही अंदाज सबसे अच्छा और बाकियों का अच्छा ही नहीं। ये तेरी मेरी मत करो। मुझे याद है एक बार मैं एक जगह में थी, तो गांव के थे, वो पंजाब के गांव के थे लोग, बात तो कनाडा की है। तो एक ने बोला, ये तो हमारी वाणी है, आप हमारी वाणी पे बोल रहे हो। तो ये इतने में एक बुजुर्ग वहीं बैठे हुए थे, वो लंबा चौड़ा तगड़ा और बड़ी ऊंची आवाज बोला, बाबा सबका है, वाणी सबकी है, पर अंदाज बयां सबका अलग अलग होता है। इसलिए जब आप विभिन्न संतों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका अलग अलग वो तरीका, वो अलग अलग स्वाद से जो वो बोलते हैं, तो सब स्वाद लेने चाहिए, या कि रोज मूंगी दाली खाओगे और कुछ नहीं खाओगे। दाल रोज बदलते हो, सब्जी रोज बदलते हो। तो इस भारत का ये गौरव है, ये सम्मान है कि इस देश में सत्य को इतनी प्रकार से कहा गया है। 108 उपनिषदें, हाँ, भगवत गीता, सबके तरीके अलग अलग। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी बिल्कुल अलग अलग, पर सत्य तो वही का वही। तो कितने प्रकार से उस सत्य को कहा जा रहा है। सवाल है क्यों? ताकि सुनने वाला सत्य का बोध प्राप्त कर सके, सो दैट यू कैन रियलाइज द ट्रूथ। फलम तु प्रकरण प्रतिपादस्य आत्मजनस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमान प्रयोजनम वा तत्र तत्र श्रूयमानम प्रयोजनम। वो कहते हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है आत्मज्ञान प्राप्त करना। अब उस आत्मज्ञान प्राप्त करके आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या प्राप्तियां होंगी, ये सब फल का वर्णन गुरु को कहना बहुत आवश्यक है। और अगर किसी ने पुस्तक लिखी तो फिर उसी में उसको जरूर दे देना चाहिए, उसको बार बार बताना चाहिए। अगला लेते हैं श्लोक। अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्ति प्रयोजनम श्रूयते। जब ये सुनता है ना कि ये मेरे को लाभ होगा, अच्छा आनंद होगा। अब कई लोग कल शाम की सभा में कईयों के मन में छोटे बड़े जो शरीर हैं, उनके अंदर जो छोटे बड़े मन हैं, तो कईयों के आ रहे थे भी, ये कह रहे हैं आनंदो हम आनंदो हम, पर आनंद की फीलिंग तो आई नहीं है अभी। वो कब आएगी? तो जब तक आनंद की फीलिंग आ नहीं जाए तब तक कैसे माने हम आनंद स्वरूप है? तो प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। तो फल आनंद होना चाहिए, तो आनंद महसूस भी तो होना चाहिए ना।
अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा हम सुन रहे हैं, पर हमारे मन को आनंद नहीं हो रहा है ना। तो मैंने कब कहा कि मन आनंद स्वरूप है? क्या मैंने बोला मन आनंद स्वरूप है? मन का स्वरूप क्या मैंने बताया? संकल्प विकल्प आत्मक मनः। कहा कि नहीं कहा? दुख का सुख का लेन का देन का अपना पराय का विचार जो करे सो मन। मन ना वो बच्चा है। तुमने देखा छोटे बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अच्छा कई बार वो जवाब की वेट भी नहीं करता कि क्या है, पहले सुन तो ले, उसके पहले ही पूछ लेगा ये क्या है, वो क्या है। माँ बाप कहते रहे रुक तो जा, सुन तो ले पहले। अच्छा कुछ भी जवाब दे लो उसको, वो फिर कहेगा ये क्या है। मन और बच्चे में कोई भेद नहीं। जैसे बच्चे को पूछने में मजा आता है, ऐसे तुम्हारे मन को बस सवाल करने में बड़ा मजा आता है। नहीं ज्ञान तो सुन लिया, आनंद तो हुआ नहीं। किसको? मैंने कब कहा तुम्हारे मन को आनंद हो जाएगा मात्र सुन लेने से? मैंने कब कहा कि मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देगा क्योंकि तुमने वेदांत सुन लिया है? मैंने क्या कहा? आनंद स्वरूप तुम्हारा है, मन का है ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बोला ऐसा क्या? ये तो वही बात होगी, एक ने कहा जी हमने सारा ज्ञान तो सुन लिया पर पेट की दर्द तो ठीक हुई नहीं, पर मेरी आंख तो अभी भी कमजोर है, चश्मा तो आंख का उतरा नहीं। मैंने कब कहा ज्ञान सुनने से चश्मे उतर जाएंगे, पेट की दर्द ठीक? मैंने बोला ऐसा क्या? एक बार एक सम्मेलन में वेदांत का सत्संग सुन के एक माता जमीन में जो बैठी हुई थी, अब खत्म हुआ तो उठना पड़ा तो दर्द थी घुटनों में बड़ी, तो घुटना पकड़ के बड़ी मुश्किल बेचारी उठी और उठ के कहती हाय हाय। तो वो महात्मा जी वहीं थे। महात्मा जी कहते ले माता इतना ज्ञान सुन के अभी हाय हाय कर रही है? माता ठहरी पंजाबी। माता कहती महाराज सत्संग गोड्या ने नहीं सुने, सत्संग मेरे घुटनों ने थोड़ी सुना है, सत्संग तो मेरे कानों ने और मन ने सुना है। तो घुटने में जो दर्द हो रही उस दर्द की वजह से जीव ने हाय बोल दी, क्या तकलीफ है इसमें? पंजाबी माताओं का और एक हरियाणवी माताओं का कोई जोड़ नहीं है। हम तो झेल चुके हैं कभी थोड़े दिन पहले ही हरियाणवी माता को। वो मुझे कहती है ये देखो जी, वो शिकायत लगा रही थी मुझे साक्षी चेतना की, कहते देखो जी ये मुझे कह रही है कि आपका ना टेस्ट होगा, टेस्ट। कह रही अब इस उम्र में मैं टेस्ट कहां से करवाऊं? इतने साल तो जो पढ़ी लिखी होती तो बात भी थी कि मैं तो 6 तो मैं पढ़ी नहीं हो, तो मैं कहती मेरा टेस्ट होगा और फेल हो गए तो अंदर बैठने नहीं देंगे, तो बैठने नहीं देंगे, अब इस उम्र में मैं अब क्या करूं? मैंने कहा तू चिंता ना कर, तेरा टेस्ट कोई नहीं लेगा। पर उसकी जुबान रुकी नहीं। उसके बाद उसने 10 तरीके से हमें यही बात कह दी कि ये मुझे क्यों बोल रहे हैं कि गीता और विचार चंद्रोदय का पहले टेस्ट होगा। आनंद स्वरूप निज आत्मा है। मन ने सुन लिया, मन के पर वो कैसे? अच्छा सुना कान ने, मन ने, पर समझा किसने? बुद्धि ने। तो बुद्धि तो समझ गई है कि नहीं समझी? क्यों इस बुद्धि समझी? पीछे वाला बच्चा बंगाली समझी, माधव समझे, बुद्धि तो समझ गई, पर मन अभी भी बच्चा रो रहा है। तो अब आगे क्या? सुख तो हुआ नहीं,
आनंद तो मिला नहीं, वो कब होगा? सुनने से ही हो जाएगा कि कुछ और भी करना पड़ेगा। ये कौन चिल्ला रहा है? कौन चिल्ला रहा है? मन। तो थोड़ा मन का भी इलाज हम बता देंगे आपको। वही आ रहा है आगे, वही विषय आ रहा है। अर्थवाद प्रकरण प्रतिपादस्य तत्र तत्र प्रशंसनम। अर्थवाद, बार बार इस विषय की महिमा गाई जाए कि जो तुम सुन रहे हो ये तुमको कोई सुनाएगा नहीं, और ये जो तुम सुन रहे हो इससे बहुत लाभ तुमको होगा। इसकी बड़ी जो बड़ाई है, कहते वो उस विषय को भी कहना चाहिए। अद्वितीय व वस्तु प्रशंसनम, छांदोग्य उपनिषद में आया है कि इस ज्ञान रूपी वस्तु की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी। अब आता है उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब क्या है? प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमान युक्तिर उपपत्ति। उपपत्ति का अर्थ होता है कि अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशंस दे करके इस सूक्ष्म और मुश्किल विषय को गुरुजी बतावें। मैंने सारी जिम्मेदारियां गुरुजी पे आई पड़ी हैं। तो माने अगर तुम ठीक से नहीं समझे तो गलती गुरु की है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं, एज पर वेदांत सार। तो गुरु आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर करके देवे। अगर बोर्ड पे लिखना पड़े तो खड़े होके लिख लिख के भी समझावे। अगर फूल हाथ में पकड़ के, कभी डब्बी हाथ में पकड़ के, कभी जग हाथ में पकड़ के बताना पड़े तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन गुरु को देने होंगे। इसी को उपपत्ति कहते हैं। वो कहते हैं इति आद्यौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारण मात्रत्वे युक्ति ही श्रूयते। कह रहे बड़ी मेहनत करके जब इस विषय को इस तरह से किसी को समझाया जाता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे ब्रह्म का बोध न होता हो। फिर कह दूं, बोध बुद्धि को कराया जा रहा है, मन उसमें भी सुख ढूंढ रहा है, मन उसमें भी संकल्प विकल्प कर रहा है। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, कब होगा, कब होगा, वो कब जब तब में चला जाता है। जब हम ये करेंगे ना तो होगा, जब वो करेंगे तो होगा, जब ऐसा होगा तब होगा। कैसे पता चले हमें आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है? पर पहले बात समझने की है, ये आत्मज्ञान तुम्हारे हाथ को करा रही हूं, पैर को करा रही हूं, आंख को करा रही हूं, कान को करा रही हूं, मन को करा रही हूं, कि बुद्धि को करा रही हूं, आभास को करा रही हूं, कि चैतन्य को करा रही हूं? ये कौन सुन रहा है ज्ञान? किसको कराया जा रहा है? बुद्धि को। अच्छा सही से बोलो, क्या बुद्धि को ये बात समझ नहीं लगी? क्या इस बात का निश्चय नहीं हो रहा कि आत्मा चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य एक ही है? क्या ये बात क्लियर नहीं हुई कि तत्त्वम असि, त्वम और तत्व में कोई भेद नहीं है? क्यों? हमने बाग त्याग लक्षणा वृत्ति इस्तेमाल करी है ना, तो विरोधी हिस्से छोड़ दिए, समान हिस्से पकड़ लिए।